बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी है लॉन्ग मार्च से निकलती ख़बरें। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कल हुआ। अब जैसे जैसे हर एक लम्हा गुज़रता जा रहा है, हर गुज़रते लम्हे के साथ इसमें नए नए सवालात उठ रहे हैं। हर गुज़रते लम्हे के साथ ये ड्रामा साबित हो रहा है। हर गुज़रते लम्हे के साथ ये नज़र आ रहा है कि ये क्यों हुआ, इसके मकासद क्या थे, वो अज़ाइम सामने आ रहे हैं। जैसे कल एक बयान सामने आया असद उमर साहब का, वो इसी तरीके से और भी बहुत सारे बयानात आ गए हैं। वो जो अक्यूज़्ड है, वो जो पकड़ा गया है बंदा, उसका बयान, अब एतराफ़ी दो और बयान आ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि ख़ुद नून लीग के कायद, ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि ये सारा ड्रामा आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के लिए किया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब वो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का ऐलान क्यों नहीं कर देते, या वो समरी वहाँ से अब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मूव क्यों नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बातें मैं आपको बताने लगा हूँ, ये और कोई नहीं बताएगा इंशाअल्लाह। ये सबसे पहले मैं आपको एजाज चौधरी साहब का वो स्टेटमेंट सुना रहा हूँ। बहुत ही एक्सक्लूसिव बातें बताऊँगा, बहुत ही अंदर की बातें बताऊँगा। ये आप ज़रा सुन लीजिए, ये स्टेटमेंट सुन लीजिए, ये आपको कितना मुज़हका खेज स्टेटमेंट लगता है। और फिर ये एजाज चौधरी साहब हैं, पीटीआई के सेनेटर हैं, ज़्यादा मैं हायल नहीं होना चाहता। ये आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लो जी। ये आपने सुन लिया जनाब। वो कहते हैं अहमद चट्टा को, अहमद चट्टा साहब गालिबन ज़ख्मी भी हैं, और वो कहते हैं कि जनाब मैंने बता दिया था, और कल मैंने लाहौर से फ़ोन करके बता दिया था, और बिल्कुल एक्यूरेट जगह बता रहे हैं कि इस जगह पर खान साहब पे हमला होगा। भाई आपको किसने बताया था? या तो वही जो करवाने वाले हैं उन्होंने बताया आपको, तो आप बताएं ना, आपको मालूमात कैसे आई? एक एजाज चौधरी साहब के पास मालूमात ये कैसे पहुंची कि ये करवाया जाएगा यहाँ पे? अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप अहमद चट्टा को क्यों बता रहे हो? आपकी अपनी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब हुकूमत। आप वहाँ चीखो चिल्लाओ, आप निक्के बड़े डाकू को बताओ, आप अपना जो यूथिया मुशीर दाखिला है उसको बताओ, आप इमरान खान को बताओ, आप असद उमर को बताओ, आप आईजी को बताओ, आप चीफ सेक्रेटरी को बताओ, आप मीडिया पे आके बयान दो कि कल ऐसा हो सकता है, हमें ये खबर मिली है। खान साहब तो बंद कमरों की बातें भी जान के वो कहते हैं 4 बंदे मुझे मारने की प्लानिंग कर चुके हैं। खान साहब तो जहर देने की प्लानिंग का भी एवं ही ड्रामा कर देते हैं। खान साहब ने पता नहीं कोई 10 अपने बारे में कहा कि जनाब ये भी कर चुके हैं, और वो जलसों में अनाउंस कर देते हैं। और जब आपको पता है कि वजीराबाद चौक में मुबैना इस तरीके से खान साहब पे हमला होने वाला है, आप दूसरे दिन ही आके चिल्ला रहे हो, और आप कह रहे हो जब हमला हो गया कि कल मैंने अहमद चट्टा को फोन करके बता दिया था। तो अहमद चट्टा को बताने की क्या जरूरत थी? वो तो तुम्हारा एक कारकुन है, एक ओहदेदार है। तो अहमद चट्टा की बजाय आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताया, आपने आईजी को बताया, आपने चीफ सेक्रेटरी को बताया, डीपीओ को बताने की क्या? अगर अहमद चट्टा ने बताया है तो अहमद चट्टा की क्या वैल्यू है डीपीओ को बताने की? आप वजीर आला को बताओ, आप खुद अपने चेयरमैन को बताओ, आप चीख के मीडिया पे आओ और बताओ। वैसे तो आप इस तरीके का प्रोपेगेंडा करते हो। मैं तो हैरान हूं यार, ये किस तरह के फ्रॉडी हैं। वो फैसल जावेद कह रहे हैं गोली लेफ्ट से चल रही है। ये थोड़ा सा इंसाफ कीजिएगा। मैंने आज आपके साथ ना बहुत सारी बातें शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले ये भी, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, वो जो लोग रह गए हैं ना गर्म कपड़ों से, और ये सारा कुछ उसमें बिस्तर, रज़ाइयाँ, कंबल, ये सारी चीज़ें, उन पे बहुत मुश्किल हालात हैं। मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको खुदावंद करीम ने इसकी जजा देनी है। आप इस नंबर पर रब्ता करें ताकि वो बंदे रह न जाएं, वो गाँव रह न
जाएं, वो पूरे हो जाएं, ये एक कल्मिनेशन पॉइंट पर हम इसको पहुंचाएं। और आप राब्ता करें आप इस कार खैर में कैसे शामिल हो सकते हैं सलाह मुतासरीन की मदद के लिए। ये फैसल जावेद कहते हैं मेरी इस गाल से लेफ्ट गाल लेफ्ट ठीक हो गया ना। अब बंदा फायरिंग कर रहा है लेफ्ट से, इंसाफ आप पे है। आप सोचिए ज़रा, इंसान को अक्ल दी है खुदावंद करीम ने, अल्लाह ताला ने। अक्ल एक बहुत बड़ी नेमत है जो जानवर और इंसान को मुमय्यज़ करती है एक दूसरे से, वो सिर्फ अक्ल है। खाता पीता तो वो भी है, सांस तो वो भी लेता है जानवर, ठीक है, लेकिन जानवर और इंसान में जो मुमय्यज़ करती है चीज़, जो फ़र्क करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, वो अक्ल है। अक्ल एक बहुत बड़ी नेमत है खुदावंद करीम की। आप मुझे ये बताइए कि लेफ्ट से गोली चल रही है, लेफ्ट गाल को कैसे छू के जा सकती है? वो बंदा यूं खड़ा है, राइट को छू के तो जा सकती है, लेकिन लेफ्ट को कैसे छू सकती है? और लेफ्ट को अगर वो लगी भी सही लेफ्ट से, और लेफ्ट गाल पे लगी, और गोली चलाने वाला शूटर भी लेफ्ट पे है, वो तो खोपड़ी चीर के निकल जाएगी आपकी, और वो जनाब गुजर गई है, और खून का एक कतरा नहीं, और नीचे कपड़े सारे खून खून है। ठीक है, ये वो फ्राडी हैं, नंबर 1 फ्राडिये बहरूपिये, कि वही जैसे शबाज गिल की वो बाजू टूटा था दूसरे दिन ठीक था, जैसे परवेज इलाही वड्डे डाकू का बाजू टूटा और दूसरे दिन बिल्कुल ठीक था, जैसे आजम सवाती कहता है मुझे जख्म दिए गए और फौरी तौर पे मिटा दिए गए। ये ऐसे फ्राडिये आपने देखे हैं, ऐसे फ्राडिये। इमरान खान को भगा ले गए जनाब यहां से शौकत खानम, और वो घंटा सवा घंटे का सफर है, और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। उसूल है पहला, मैं कहता हूं इंटरनेशनल इसकी तहकीकात होनी चाहिए। पहला उसूल है ये। साथ ही तो CMH था, साथ ही उसके जो है ना तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था, और साथ ही उसका गुजरांवाला का भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कितने बड़े बड़े और प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे और सरकारी अस्पताल थे। आपने सिर्फ और सिर्फ शौकत खानम भगाया, और उस पर अब तो पूरी इंक्वायरी, मैं तो कहता हूं साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरा सब कुछ सामने आना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा से इंक्वायरी कराएं, वो आए और फिर सारा दोबारा से उसका मेडिकल रिपोर्ट। इनको नहीं पता कि शौकत खानम अब कहते हैं कि जनाब ये 3 लोगों का नाम लिया जा रहा है, और नाम ले रहे हैं 3 लोगों का। असद उमर साहब ने लिया नाम कि जी मुझे इमरान खान ने यह हिदायत की है कि आप फौरी तौर पे इन 3 लोगों का नाम लो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का, और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का जो ISI में DGC हैं, यानी DGISI के बाद की पोस्ट है DGC, ठीक है ना। उनका नाम लो कि इन्होंने ही हमला करवाया है मुझ पे, और ये उन्होंने आके नाम ठोक दिया। ठीक हो गया। मैं माज़रत के साथ मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कम करता हूं, लेकिन बगैर सोचे समझे कह दिया, ठीक, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के कह दिया। ये आपने कभी सोचा कि ये मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम किसको चुभ रहा है? कौन है जो चुभ रहा है? क्या उनको चुभ रहा है जो इनके कोच हैं? जो इनको चुभ रहा है, इनको तो पता ही कोई नहीं होगा उनके नाम का, तो इनके कोच को चुभ रहा है, तो वो क्यों चुभ रहा है? मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, क्या इनके कोच के प्लान्स और अज़ाइम के रास्ते में रुकावट हैं? ये बहुत सारे सवालात हैं, हमारे सीनों में दफन हैं। ये बाद में मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक हो गया ना। अब मुझे आप ये बताएं, वहां आप ले गए हैं, मैंने पहले वीलाग में कहा था कि शौकत खानम की तो जो मेडिको लीगल रिपोर्ट होगी वो तो मानी नहीं जाएगी। जो मेडिकल रिपोर्ट शौकत खानम की होगी वो तो मानी नहीं जाएगी। वो कैसे मानेंगे? उसकी बुनियाद पे तो आप FIR ही नहीं करा सकते। जब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू यानी कि इमरान खान के कहने पर चौधरी परवेज इलाही वजीर आला, उस वक्त वजीर आला नहीं थे, जब वो जख्मी हुए और उन्होंने कहा जी मैं FIR कटवाना चाहता हूं, उनको कहा कि आप सरकारी अस्पताल से जाओ ना। जरा वो सरकारी अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने पायडीन लगाई हुई थी। ये फ्राडिये तो ऐसे हैं ना। ये मुसीबत ये है कि आज चांदी लगी हुई है, वो जनाब यूथियों का, आपको पता है ना, यूथियों का ये अपर चैम्बर तो है फारिग। जितने यूट्यूबर्स हैं इनके PTI प्रो, PTI FFL, ये जो एंकर हैं यूथिया नुमा, उनकी चांदी लगी हुई है। वो व्यूज ले रहे हैं, वो जबरदस्त तरह के वीलॉग्स कर रहे हैं, वो यूथियों को वैसे ही जाहिल और पागल बना रहे हैं। यूथिये पहले से ही फारिग हैं और वो उन्होंने यूथियों को चूना लगाना, उनको पता है कि जो भी इस तरह की शख्सियत परस्ती हो, जहां पर इस तरह की इमोशनलिज्म तारी हो जाए,
वहां पे अक्ल तो काम करती नहीं है, और यूथिया को तो पहले ही अक्ल नहीं है, चाहे वो इंटरनल यूथिया हो या एक्सटर्नल यूथिया हो, ओवरसीज यूथिया हो, वो तो सारे के सारे। अब क्या हो गया है, सारा प्लान सामने आ गया है। GHQ के सामने मुजाहिरा, जनाब वो कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने मुजाहिरा, टैंकों के ऊपर वो चढ़ के वो क्या कहते हैं बख्तरबंद गाड़ी, उसकी तौहीन कर रहे हैं, पाकिस्तानी परचम की तौहीन कर रहे हैं। मतलब जो उनका प्लान था इंडिया में, आप देखें तो सही, मैं खुद उनको फॉलो कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, इंडिया वाले एक टीवी चैनल कह रहे थे कि आज की रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात होगी। ये कयामत मचाई हुई है यूथियों ने, और ये कयामत मचाई हुई है पाकिस्तान के दुश्मनों ने। ये यूथिये जो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन मुझे हैरत है, अब आप मुझे जरा ये देखें, ये उनके एक वजीर साहब हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के, वो गन उठा के, मैं इधर वीडियो नहीं दिखा सकता, गन उठा के जनाब वो धमकियां लगा रहे हैं राना सनाउल्लाह को। कोई पूछने वाला है? एक दूसरे MPA हैं, वो इतनी बुरी गंदी गालियां दे रहे हैं, इतनी नंगी गालियां दे रहे हैं वजीर दाखिला को, और वो की धमकियां दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे धमकियां दे रहे हैं। उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है भाई। जिनके अपने वजीर, जब इनकी हुकूमत थी, जब वजीरों ने, 2-3 वजीरों ने ये कहा था कि हमारा तो दिल कर रहा है कि हम खुद कुछ जैकेट पहन के पार्लियामेंट में फट जाएं, इससे बड़ी कोई दहशत गर्दी या शिद्दत पसंदी होती है, उनका कुछ किसी ने नहीं बिगाड़ा, कुछ भी नहीं किया। मतलब यहां भी तो बिल्कुल ठंड चल रही है ना, यहां भी तो कुछ नहीं करना इन्होंने कुछ। मुझे तो हैरत ये है भाई, जिनके अपने कायद कह चुके हैं, जिनके अपने कायद ये कह चुके हैं कि जी बात ये है। अब एक बात मैं बताता जाऊं कि कल हमें बताया गया जनाब कि इमरान खान साहब की टांग में 1 गोली लगी, फिर वो इमरान इस्माइल ने कहा कि 3 गोलियां लगी, फिर अब आया कि जनाब 2 गोलियां लगी, अब कोई एक्सरे आया हुआ है उसमें कोई रान में लगी हुई है। अब ये मुझे समझ नहीं आती, अल्लाह माफ़ करे। फैसल साहब ने, वो जो हैं उनके डॉक्टर हैं, वो जो मुशीर सेहत भी रहे हैं पहले, तो वो फैसल साहब फरमा रहे हैं, डॉक्टर फैसल, वो कह रहे हैं कि जनाब कोई उसमें ना कोई पीसेस हैं, कोई टुकड़े हैं, कोई इस तरह सा गोली का बुरादा है। को मुझे हैरत है कि मैं कह रहा हूं कि शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं कुछ नहीं ये कह रहा, मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन बात यह भी है कि अगर 9mm पिस्टल की 2 गोलियां लगी हैं और उसमें तो बहुत खून बहता है, बहुत सारा सुराख बनता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से जो टेक्निकल लोग हैं, यार मैंने कुछ टेक्निकल लोगों से पता किया है, और 2 गोलियां लगी और हड्डी भी बच गई है और इतना खून भी बह रहा था और या कोई भी नहीं बहा, तो फिर उनको भगा के घंटा सवा घंटा का रिस्क लेके आप गुजरावाला वजीराबाद से आगे जो है ना लेके लाहौर गए हैं, तो उसमें तो घंटा लगा होगा चाहे आप जितना भी तेज गए हो, तो अब उस घंटे भगा के आप शौकत खानम में लेके गए हैं, आपने इतना रिस्क क्यों लिया अपने चेयरमैन के लिए? तो ये सारी चीजें इंक्वायरी में आनी चाहिए। जो अभी आ रहा है नया इतराफी बयान, वो बयान ये आ रहा है अक्यूज्ड का जो वही अक्यूज्ड है, वो कह रहा है कि जनाब ऊपर से भी 2 गोलियां चली हैं, कंटेनर के ऊपर से भी, और वो जो उनका बंदा मरा है वो मुझे मारना चाह रहे थे और उनकी फायरिंग से मरा है। अब वो कह रहा है कि मैं तो फलां की भी वीडियो सुनता हूं, देखता हूं, साद रिजवी साहब की भी देखता हूं, पतन डॉक्टर असरार की भी सुनी, ये वो भी, इन्होंने ही कहा है इमरान खान ने अपने आप को नबी बनाया हुआ था, तो इस वजह से ये क्यों इसने नबी डिक्लेयर किया, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, वो ये है वो है, तो मैंने इस वजह से, अब उसके बयानात और भी आ रहे हैं। मैं हैरान हूं, यूथिये कल से उछल रहे हैं, उनका बयान फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे किसने डाला और क्यों डाला? ठीक, अगर मुझे आप इंसाफ से बताइए, आप इंसाफ आप पे है, ठीक है, अगर यही बंदा जो पकड़ा गया है, अगर ये बंदा बयान में कह देता कि मुझे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आप इमरान खान पे जाके गोलियां चला दो, यही यूथिये उछल रहे होते और यही यूट्यूबर कह दो जी पकड़ा गया, तब उनको ख्याल ना होता कि ये इतना जल्दी बयान सोशल मीडिया पे कैसे आ गया। हर एक चीज को इन फ्रॉडियों ने कंट्रोवर्शियल बनाना है, इन बहरूपियों ने, हर एक इन फसादियों ने हर एक चीज को, यार खुदा की पनाह मैं मांगता हूं इन यूथियों शैतानों से। इनके मैंने एक नून लीग के और बाकी कुछ वजीरों से और मुशीरों से और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आप इनका तोड़ क्यों नहीं करते, आपका सोशल मीडिया क्यों नहीं करते? तो कहते हैं जनाब नकवी साहब आप खुद देखें,
अब ये जो जिहाद कर रहे हैं ऐसे नंगे एमुनिशन से, ये नंगा एमुनिशन हमारे पास है, ठीक है ना। ये मैंने पहले, उससे पहले मैं वीडियो में कहा था, कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये नंगा एमुनिशन तो हमारे पास है नहीं। अच्छा, मैं कहता हूं अब मैं एक और बात कर रहा हूं, ये ऐसा फ्रॉड उनके पास है कि पायोडीन लगा के आप बाजू तोड़ दो, फिर दूसरे दिन ठीक कर दो। आप यहां से कह दो कि गोली मेरी चली भी लेफ्ट से है और मेरी लेफ्ट गाल को छूती हुई निकल गई, तुम्हारी नाक भी गोली ने नहीं फाड़ी। और शर्म का मकाम है, शर्म से डूब मरो जाहिलो, बेशर्मो, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। और मैं तो हैरत है मुझे इस बात की, मुझे समझ नहीं आती कि जो उनके अपने कायद कह चुके हैं कि जी बात यह है कि ये सारा रोला, सारा फड्डा, सारा फसाद है ही इसलिए कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लगाना चाहता है। जी बिल्कुल ठीक है, ये मैंने को 10 जराए से कंफर्म किया, यही बात है। और भावलपुर वाले साहब उछल कूद कर रहे हैं, उनके जो कोच हैं वो इसी वजह से, और सारा तमाशा यही है, ये क्यों नहीं समरी मूव कर रहे। पहली बात, वजीर आजम ऑफिस को समरी क्यों नहीं आ रही, वजीर आजम ऑफिस समरी क्यों नहीं मंगवा रहा, इतने मुतमईन क्यों है। अगर खुदा न खास्ता कोई और बड़ा मिसहैप हो जाता है और यहाँ पे मार्शल लग जाता है, अगर कोई मिसहैप हो जाता है और कुछ और हो जाता है। आप देखो ना, कल इमरान खान ने जनरल बाजवा का इस्तीफा नहीं मांगा, DGI का इस्तीफा नहीं मांगा, उन्होंने इस्तीफा किसका मांगा, उन्होंने इस्तीफा मांगा एक शहबाज शरीफ का, एक राना सनाउल्लाह का, एक मेजर जनरल फैसल नसीर का। क्योंकि जो फौरी तौर पे फ्रंट लाइन में शहबाज शरीफ का इस्तीफा क्यों मांगा कि यार ये इस्तीफा दे, ये समरी भी गई और ये अपॉइंटमेंट भी गई और ये सारा कुछ गया, और इस्तीफा दे मेजर जनरल फैसल नसीर, क्योंकि वो उनके अज़ाइम में, उनके कोचेस के अज़ाइम में उनकी राह में हायल हो रहे हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके सारे प्लान्स को मिलियामेट कर रहे हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, ठीक है ना। इस वजह उनका जो फसाद का प्लान है उनके कोचेस का भी, उस प्लान को भी वो मेजर जनरल फैसल नसीर मिलियामेट कर रहे हैं। तो इनका इस्तीफा तो क्यों, ऐसा क्यों किया है? आप खुद आप समझदार हैं, इसके बारे में सोचिए ज़रा। सवाल करने की हिम्मत होनी चाहिए, अक्ल इंसान को अल्लाह ने दी है तो वो सवाल करे। जहां जिस मुआशरे में सवाल नहीं होता वहां पे जवाल शुरू हो जाता है, और यहां पे जवाल शुरू हो गया। इस वजह से यूथियों तो वैसे नहीं करेंगी क्योंकि सवाल का ताल्लुक अकल से होता है और यूथियों का ईवान बाला खाली है, ठीक है ना। अब क्यों मैं ना सवाल करूं कि आपका अपना कायद कह चुका कि भाई ये आर्मी चीफ के लिए फटा है, ये सारा ड्रामा, ये सारा इनकलाब का ड्रामा, ये सारा फसाद है ही इसलिए कि इमरान खान आर्मी चीफ अपना लगाना चाहता है। तो भाई आप अपना लगा लो, आप अनाउंस कर लो, आप समरी मंगवा लो। आप क्यों अदम इस्तेकाम की तरफ जा रहे हो? पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान की सियासत तबाह हो रही है, पाकिस्तान की मुआशरत तबाह हो रही है, तालीम तबाह हो रही है, सेहत तबाह हो रही है, इकॉनमी ख़त्म हो रही है, इंतशार है। जिस मुल्क में किसी को ये ना पता हो अगले 2 दिन में क्या होना है, वहाँ सरमायाकारी आएगी, वहाँ आपके साथ को मुआहदे करेंगे, वहाँ आपके साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी चलेगी, वहाँ आपके साथ यहाँ पे कोई तिजारत होगी, यहाँ आपके साथ कोई कारोबार कोई पनप पाएगा। कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ तबाह बर्बाद होगा, जिसको पता ही कोई नहीं है अगली सांस में होना क्या है, क्या तबाही बर्बादी मचनी है, कुछ भी नहीं। तो भाई मैं इस बात समझने से कासिर हूँ। मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त, सहाफ़ी दोस्त भी हैं, तजियाकार भी हैं बहुत सारे, वो भी समझने से कासिर हैं कि शहबाज शरीफ साहब अनाउंस क्यों नहीं कर रहे। वो समरी अगर वहाँ से नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, वो क्यों नहीं मंगवा रहे, किसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश है, कौन प्लान कर रहा है, किसके प्लान्स को कामयाब कराने की कोशिश है, कौन, क्या मसला क्या है। आप अनाउंस करें, बहुत सारों का दम निकल जाएगा, बहुत सारों के अज़ाइम मिट्टी में मिल जाएंगे। आप अनाउंस करें। आपका अपना कायद कह चुका नवाज शरीफ साहब कि सारा फटा ही आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पे है, वो आप क्यों नहीं कर रहे? वो किसने मना किया हुआ आपको? कौन नहीं इजाजत दे रहा आपको? और अगर खुदा न खास्ता इसके दौरान आपकी अनाउंसमेंट और इसके दौरान कुछ बड़ा मिसहैप हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ भी, तो मैं तो समझूंगा आप उस गड़बड़ में शामिल थे उस गड़बड़ में। ये कोई कुरान और हदीस में लिखा हुआ है कि आपने नवंबर के 2nd वीक में करना है या 3rd वीक में करना है? ये कोई कुरान और हदीस में लिखा हुआ है? मुझे आप ये बताएं ना। जहां फसाद का खदशा हो, चलो मैं अगर ये भी मान लूं कि वो एक SOP है
वो इसी तरीके से। तो इमरान खान तो अपने कोच को पिछले साल अप्रैल मई में अनाउंस करने लगा था। उन्होंने कहा था मैं तो अनाउंस कर दूंगा, और वो बहुत सारे उनके खैरख्वाह बताते हैं और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त बताया, मैंने उसी वक्त वीडियो की थी, ठीक है ना। ये सारा कुछ क्यों हुआ था? इस वजह से कि वो कोच को अनाउंस करने लगा था अगला आर्मी चीफ। तो जो वो अप्रैल और मई में कर सकता था, तो ये तो अब नवंबर शुरू हो गया, आप नवंबर में क्यों नहीं कर सकते? यहाँ क्या मुसीबत पड़ी है? यहाँ क्या मसला क्या बना हुआ है? आपके खुद अपने वो जो है ना कायद कह चुके हैं कि सारा फड्डा सारा फसाद ही इसी बात पर है, तो आप क्यों नहीं अनाउंस करते? बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, हैं बहुत सारी चीज़ें, बंदा नहीं बता सकता किसी जिम्मेदारी की वजह से। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई खुदा न खास्ता मिसहैप हो गया तो इस मिसहैप में आप भी जिम्मेदार होंगे, फिर इस फसाद इंतशार और इस तबाही में आपका भी हिस्सा होगा। तो उससे पहले क्या, चलो मैं मानता हूँ कि अगर SOP भी है तो SOP पाकिस्तान से ज़्यादा है, पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा है, पाकिस्तान की इकानमी से ज़्यादा है SOP। आप अनाउंस करो, जान छुड़ाओ, ताकि ये फिर सारा मामला ही ख़त्म हो भाई, ये सारा फसाद ही ख़त्म हो, कि ये हर किसी को ठंड पड़ जाए कि नया आर्मी चीफ आ गया है, अब चुप करके काम करना है, ऐसे नहीं करना। तो अगर ये खुदा न खास्ता ये जो इतना सारा गैप हो, आप अगले हफ्ते करना चाह रहे हैं या 10 दिन बाद, और इन 10 दिनों में कुछ हो जाए बड़ा, तो क्या होगा? अभी जिस तरह का एहतजाज हो रहा है, जिस तरीके के नारे लग रहे हैं, वो ना यहाँ बताए जा सकते हैं ना वहाँ यहाँ सुनाए जा सकते हैं, और सब कुछ सड़कों पर तबाही बर्बादी मची है। राना सनाउल्लाह के घर जो है, इंडियन चैनल बता रहे हैं कि देखो जी राना सनाउल्लाह के घर जो है ना घुस गए हैं और वहाँ पे तोड़ फोड़ की है। देखो जी कोर कमांडर पेशावर के घर के सामने इन्होंने किस तरह से, और ये रात पाकिस्तान पर कयामत की रात होगी, ये इंडियन बता रहे हैं। और उनको इंडियन को एमुनिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये यूथ ये प्रोवाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।